श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते दोस्तों, आपका क्रिएटिव भगवान में स्वागत है। पशुपति व्रत कब करे, इसकी पूजा विधि कौन सी है, यह व्रत कब से शुरू करे, इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हो और उन परेशानियों का आपको कोई निवारण सूझ नहीं रहा है, तो यह व्रत आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा। यह पशुपति व्रत भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास के साथ ही करे। यह पशुपति व्रत कब करना चाहिए और इसके नियम कौन से हैं, यह विधि कैसे करे, इसके बारे में जान लेते हैं। पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना आवश्यक नहीं है, केवल सोमवार का दिन ही होना आवश्यक है। इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वां सोमवार आने से पहले ही पूर्ण हो जाती है। पशुपति व्रत करने के लिए पास में शिवालय के मंदिर में आप जाए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े परिधान करने के पूजा की थाली सजाए। पूजा की थाली में धतूरे का फल, फूल, बिल्व पत्र, अक्षत, साबुत मूंग और पूरी पूजा सामग्री लेकर जाए। इसमें रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, भस्म यह अवश्य होना चाहिए। एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल, इसमें गंगा जल भी आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पशुपति व्रत आपकी जो भी मनोकामना पूरी करनी हो, इसके लिए आप यह व्रत करना है। पूरे श्रद्धा भाव से यह व्रत आप करने के साथ ही भगवान शिव शंकर पर आप पूरा विश्वास रखें कि यह मेरी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। इसके साथ ही पूजा की थाली आप सुबह ले जाए और पास के शिवालय मंदिर में पूर्ण श्रद्धा से यह पूजा संपन्न करें और फिर सुबह की पूजा हो जाने के बाद वही पूजा की थाली वैसे के वैसे रख दे। शाम के समय, प्रदोष काल के समय, जब यह संध्या काल का समय होता है, सूरज पूरी तरह डूबा नहीं होता है, तब यह पूजा की थाली आप शाम को भी अपने शिवालय मंदिर के पास ले जाए। इस शिवालय मंदिर जाने से पहले आप 6 गेहूं के आटे के दिए बनाकर ले जाए। इसमें घी की बत्ती डाले। घी की गोल बत्ती डालकर यह 6 दिए आप अपने पूजा के थाली में रख दे और इसके बाद एक मीठा भोग भी बनाकर ले जाए। आप जब भी यह मीठा भोग बनाए तो मीठा भोग सिर्फ अपने पशुपति नाथ के लिए ही होना चाहिए। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो हम माताएं ऐसा सोचती है कि बच्चों को थोड़ा सा निकाल के रख दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर शाम के समय अपने शंकर भोलेनाथ की यथाविधि श्रद्धा से पूजा करें। मन में और तन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह जप मंत्र जरूर करें। इस पूजा विधि होने के बाद 6 आटे के दिए जमीन पर रख दे। इनमें से सिर्फ 5 दीपक ही जलाए। हर एक दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोले। पूरे श्रद्धा से अपने पशुपति बाबा हर मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे। इस तरह से दीपक जलाने के बाद जो मीठा भोग आपने घर से लाया है उसके समान 3 भाग कर दे। 2 भाग अपने शिवलिंग के पास रख दे और 1 भाग अपने घर लेकर आए और वही मीठा भोग पहले खाए, फिर बाद में यह व्रत तोड़ के भोजन कर सकते हैं। बिना जला बचा हुआ दीपक अपनी थाली में रखकर घर वापस ले आए। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने और चौखट पर रखकर जला दे। जब हम घर में प्रवेश कर रहे हो तब अपने राइट हैंड की तरफ, मतलब सीधे हाथ की तरफ इसे रखकर इसे जला दे। इसे जलाते समय फिर से अपनी मनोकामना पूर्ण बोले और पूरे श्रद्धा से नमस्कार करें। तो फ्रेंड्स,
इस तरीके से यह पशुपति व्रत आप कर सकते हैं। पशुपति व्रत आप सिर्फ 5 सोमवार ही करना है। यह किसी भी महीने के सोमवार से आप चालू कर सकते हैं। पशुपति व्रत करने के दौरान एक ही शिवालय मंदिर में आप जा सकते हैं। अगर बीच में मासिक धर्म आ जाए तो वह सोमवार आप छोड़ दे। सिर्फ इस सोमवार को आप व्रत कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस दौरान गांव को जाना पड़े तो आप गांव को जा सकते हैं, लेकिन यह व्रत पूजा विधि नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप इस दिन उपवास कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप घर के 2 सदस्य अगर यह पूजा कर रहे हैं तो आप दोनों की अलग अलग पूजा की थाली होगी, आपके अलग अलग छेदिए होंगे और मीठा भोग भी अलग अलग होगा। इस तरीके से आप यह पशुपति व्रत जरूर करें। पशुपति व्रत करते समय मन में श्रद्धा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह व्रत मंत्र जाप जरूर करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। 5वें सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप हर दिन की पूजा सामग्री और इस दिन आप 108 बिल्व पत्र अर्पित करें। अगर आपको बिल्व पत्र 108 ना मिले तो 108 चावल ले सकते हैं, साबुत मूंग ले सकते हैं। 5वें सोमवार के दिन पानी वाला नारियल, उस पर आप दक्षिणा रखकर या कुछ भेंट वस्तु देकर यह व्रत आप संपन्न कर सकते हैं। 5वें सोमवार के दिन यह उद्यापन विधि करने के बाद यह आपका व्रत पूरा हो जाएगा। इन 5 सोमवार के दौरान ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो 3 महीने के बाद यह व्रत आप फिर से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसे लगा यह कमेंट्स करके जरूर बताइए। धन्यवाद।